हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमेरिका आप किन किन तरीक़ों से आ सकते हैं, या आप अपने बच्चों का भविष्य अगर अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में जॉब चाहते हैं अपने बच्चों की, तो वो किस तरह से हो सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं बताने वाली हूँ आपको। आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है और वीडियो में बने रहिएगा। अब अमेरिका आना जो है वो और देशों के कंपैरिजन में उतना इजी नहीं है जितना कि यूरोप कंट्रीज़ या फिर अन्य जो है विदेश होते हैं। अमेरिका आना थोड़ा सा टफ़ है। तो ये कुछ तरीके हैं अमेरिका आने के, उनमें से अगर आप उन तरीक़ों को क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप अमेरिका आ सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आप अमेरिका नहीं आ सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपकी फ़ैमिली का कोई मेंबर, जैसे आपके भाई बहन या माँ या पापा, कोई भी जो है अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो वो आपको आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आप, लेकिन अप्लाई उनको करना होगा। तो इस तरह से पहला तो ये हो गया कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई अगर अमेरिका में है तो आप आ सकते हैं। अब अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से अमेरिका में कोई नहीं है तो और क्या रास्ते हैं। इसके अलावा अगर आप अनमैरिड हैं तो आप किसी ग्रीन कार्ड होल्डर से जो है अगर शादी करते हैं तो भी आप अमेरिका आ सकते हैं। अगर जो है आपके कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स में से कोई भी अमेरिका में नहीं है तो आप कैसे आ सकते हैं। तो कुछ पढ़ाई लिखाई के दम पे भी अमेरिका आया जा सकता है, या अपने बच्चों को अमेरिका भेजा जा सकता है। तो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो अमेरिका आने के लिए एक वीज़ा कैटेगरी होती है, ओ वीज़ा कैटेगरी, जिसमें कि क्या होता है कि आपका, अगर आप किसी साइंस के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में या फिर आर्ट्स के फील्ड में या फिर फिल्म प्रोडक्शन के फील्ड में या इस तरह की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एबिलिटी रखते हैं, तो आप अमेरिका में ओ वीज़ा के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा के ज़रिए प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, ये सारे लोग जो है वो अमेरिका आते हैं, और ये वीज़ा कैटेगरी का नाम होता है ओ वीज़ा। तो नंबर 2 जो है तरीका अमेरिका आने का या अपने बच्चों को अमेरिका भेजने का है, वो ये है कि अगर आपके बच्चों में से कोई जो है वो इंडिया के बड़े बड़े संस्थान जैसे आईआईटी या आईआईएम, इन सब जगहों से पढ़े हुए हैं, तो इन जगहों से भी अमेरिका की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो अमेरिका के लिए मल्टीनेशनल कंपनी जॉब ऑफ़र करती हैं। तो ये तरीका जो है बड़े बड़े संस्थानों में बच्चों के एडमिशन लेने का, आईआईटी आईआईएम से, ये जो होनहार बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए ये तरीका है कि अगर आपके बच्चे में पोटेंशियल है, बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार है और लगता है कि आईआईटी आईआईएम में एडमिशन ले लेगा, तो भविष्य में वो डेफिनेटली अमेरिका आ सकता है। इसके अलावा अगर आपके जो बच्चे हैं उनमें से कोई आईआईटी आईआईएम में दाखिला नहीं भी ले पा रहा है, तो भी अगर आपके बच्चे जो है किसी अच्छे संस्थान, इंजीनियरिंग संस्थान से जो है वो बैचलर की डिग्री करते हैं कंप्यूटर्स की, तो उसके ज़रिए, जैसे कि बीटेक होता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके ज़रिए जो है वो अमेरिका में H1 वीज़ा जो है और L वीज़ा है, इनके अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन के बाद जो है वो कंपनीज़ जो है वो H1 वीज़ा के लिए आपको जो है वो लॉटरी में नाम देती हैं। और सपोज़ आपका बच्चा अगर बीटेक कर रहा है और बीटेक करने के बाद में उसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है, तो उसके बाद होता क्या है कि उस मल्टीनेशनल कंपनी से जो है आपके बच्चे का जो है वीज़ा लगवाया जा सकता है। और वीज़ा लॉटरी होती है, हर साल करीबन आप मान के चलिए 60,000 लोगों को H1B जो है वो वीज़ा दिया जाता है। और अगर लॉटरी में आपके बच्चे का नाम आ जाता है या आपका नाम लॉटरी में आ जाता है, तो फिर उससे ये होता है कि आपको कंपनी जो है वो अमेरिका के लिए भेज सकती है। तो ये एक तरीका और भी है कि अगर आईआईटी या आईआईएम जैसे संस्थान में आपके बच्चे को एडमिशन नहीं भी मिला है, तो भी अगर बच्चे की जो है बैचलर या मास्टर्स की डिग्री हो चुकी है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी भी अप्लाई करवा सकती है। तो एक तो ये भी तरीका है कि अपने बच्चों को आप टेक्निकल एजुकेशन, बीटेक या मास्टर्स डिग्री करा के और मल्टीनेशनल कंपनी में जो है वो नौकरी पाएँ, और उसके बाद भी वो अमेरिका आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ तरीके और भी होते हैं जो थोड़े ऑड से हैं, लेकिन होते हैं। तो चूँकि तरीके सारे ही मैं आपको बता रही हूँ, तो तरीका ये भी बताऊँगी जो कि बहुत कम पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है कि अगर यूएस का कोई सिटीज़न है, यानी अमेरिका का कोई सिटीज़न है, और वो आपको अडॉप्ट करता है, तो भी आप अमेरिका जो है वो आ सकते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, इस तरह की फिजिबिलिटी कम होती है। इसलिए फिर भी यूएस सिटीज़न जो है वो अगर अडॉप्ट कर ले तो भी अमेरिका आया जा सकता है। तो
तो अब बात करते हैं कि अगर आप जैसे कि आप अनस्किल्ड हैं या सीधी भाषा में बोले कि उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, टेक्निकल नहीं है, और अगर आपसे कोई कह रहा है कि हम आपको अमेरिका भेज देंगे, या कोई कंपनी, जैसे कि एक मेरे ईमेल पर किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमें अमेरिका भेजने के लिए कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आप इतना पैसा जमा करिए और उसके बाद में हम आपको अमेरिका भेज देंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि पहले की बात है 80s के दौर में क्या होता था कि यहाँ पे काफ़ी अनस्किल्ड लोग भी आ जाते थे, जैसे कि उन्हें कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी। यहाँ पे सिंपल स्टोर में काम करने का जॉब है, बिलिंग का जॉब है, सफाई करने का काम है, या गैस स्टेशन का काम है। इसके गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप पे अलग अलग तरह के काम है। ये छोटे मोटे काम जो यहाँ के हैं वो आके यहाँ पे करते थे। 80 के दशक में जो ये लोग आए, जो लेबर टाइप से थे और काम करते थे यहाँ के, उनको अमेरिका ने ग्रीन कार्ड भी दिया, सिटीज़न भी बनाया, और आज की डेट में वो यहाँ सेटल हो चुके हैं। लेकिन आज की डेट में आप बोलिए कि आज की डेट में अगर आप अनस्किल्ड हैं, 10th पास हैं या 12th पास हैं और इंटर पास हैं, इस तरह से BA MA पास हैं, तो आप आ जाएँ तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड अमेरिका जो है वो 65,000 वीज़ा जो है वो H1 के देता है, जिसमें कि हमारे इंडिया से भी काफ़ी लोग जो है वो चुने जाते हैं। और चूँकि इतने ज़्यादा लोग इंडिया से H1 वीज़ा के जाते हैं, इसलिए बाकी के मतलब H1 मतलब स्किल्ड वीज़ा, तो स्किल्ड वीज़ा के इतने लोग चुन लिए जाते हैं कि अब उन्होंने अनस्किल्ड यानी कि कम पढ़े लिखे लोगों का वीज़ा देना बंद कर दिया है। तो ये और देशों को वीज़ा देते हैं, जैसे कि नेपाल से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। मैंने देखा है छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ पर काम करते हैं, मॉल में काम करते हैं। अधिकतर लोग जितने सफाई का काम है या फिर किसी भी तरह का काम है, क्योंकि यहाँ कोई काम छोटा नहीं समझा जाता, रेस्पेक्ट दी जाती है। कोई भी काम, पढ़े से पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, हर काम एक बराबर मानते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे काम जो है मैंने देखा है यहाँ पे नेपाल और फिलीपींस है या फिर पाकिस्तान है, इस तरह के हर कंट्री से लोग आते हैं और ये वीज़ा उनको आज की डेट में भी मिलता है। लेकिन इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इन सारे बड़े बड़े देशों से स्किल्ड वीज़ा चूँकि इतने ज़्यादा मिलने लगे हैं, तो अब ये अनस्किल्ड यानी कम पढ़े लिखे लोगों वाला वीज़ा जो है वो अब नहीं मिलता है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मैं 12th पास हूँ या 10th पास हूँ, मैं क्या अमेरिका आ सकता हूँ, तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। हो सकता है आपको निराशा हो ये सुन के, लेकिन यही सच है। और किसी तरह की लुभावनी बातें मैं आपको बताऊँ तो वो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। और यही सच्चाई है कि अमेरिका में आज की डेट में स्किल्ड वीज़ा के ज़रिए ही आप आ सकते हैं, या बाकी के तरीके जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये सारे तरीके हो गए पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोगों के अमेरिका आने के या ना आने के चांसेस के। अब आते हैं कि आपके पास बहुत बेशुमार दौलत है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ये कहती रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लेकिन फिर भी चूँकि जानकारी दे रही हूँ तो सारी जानकारी दूँगी। तो उसमें ये जानकारी कि अगर आप बात करते हैं कि बहुत पैसा है आपके पास में और बिल्कुल दिल में ठान ही लिया है कि अमेरिका ही जाना है अमेरिका, तो जैसे कुछ लोग होते हैं बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, तो यहाँ इन्वेस्टर को जो है अमेरिका $9 लाख लेता है और बिज़नेस स्टार्ट कराने के लिए यहाँ पर एक होता है अमाउंट $9 लाख का, तो वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लेता है और आपको यहाँ पर जो है वो ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और उस ग्रीन कार्ड के ज़रिए आप क्या करते हैं कि अमेरिका में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है, क्योंकि इतना पैसा आज की डेट में किसके पास है जो यहाँ पर लगा के $9 लाख, मान के चलिए 7 करोड़ के आसपास हुआ, उतना पैसा बिज़नेस के लिए लगाने के लिए यहाँ पे आए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक रूल है तो बता दिया। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कि किस तरह से अमेरिका आया जा सकता है। लेकिन फाइनली लास्ट में टूरिस्ट जो होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा अमेरिका देती है, इसमें कि अमेरिका आप विज़िट कर सकते हैं, मतलब अमेरिका में आप घूम सकते हैं। आपने कभी जनरली आपने देखा होगा, एक चीज़ गौर करी हो कभी, तो एक बात देखी होगी कि अधिकतर लोग यूरोप कंट्रीज़ जाते हैं, अमेरिका में घूमने कोई नहीं आता है जल्दी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अमेरिका जो है वो टूरिस्ट वीज़ा भी बड़ा चुन चुन के देता है। टूरिस्ट वीज़ा देता है तो जैसे आप मान के चलिए कि आप अपने पैसे खर्च करिए, यहाँ पर आके घूमिए फिरिए। इसके अलावा आप पैसा भी खर्च करेंगे, फिर भी आपको ये ज़रूरी नहीं कि टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए आप अमेरिका घूम ले। तो अब आपको देखेगा कि अमेरिका में जैसे आप सपोज़ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अमेरिका आ जाएँ टूरिस्ट वीज़ा पे, बाद में यहाँ पर आकर आप लौटे ही ना, इधर उधर गायब हो जाएँ और ढूंढने में ना आएँ और इस तरह से अमेरिका में रह जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं पास्ट टाइम में, जिसमें कि लोग आ गए और यहाँ गायब हो गए। जैसे मैक्सिको से कुछ लोग आ गए और ये टूरिस्ट वीज़ा पे आ गए, उसके बाद यहाँ पे गायब हो जाते हैं, फिर यहाँ पे इलीगल तरीके से पैसा कमाने लगते हैं और पकड़ में ही नहीं आते। तो इन कारणों की वजह से अमेरिका ने टूरिस्ट वीज़ा भी जो है वो लिमिट कर रखा है। टूरिस्ट जो भी अगर अमेरिका आना चाहते हैं तो पहला तो बहुत महंगा है यहाँ पर अमेरिका घूमना,
रहना, ये सारी चीज़ें महंगी बहुत हैं, आना जाना काफ़ी महंगा है। इसके अलावा अमेरिका में जो है वीज़ा की दिक्कत रहती है कि टूरिस्ट वीज़ा में वो देखते हैं कि आपके पास में कितनी प्रॉपर्टी है, आप में घूमने की क्षमता है भी कि नहीं, कि सिर्फ आप आके एक बार पैसा लगा के टिकट खरीद के आ गए और फिर यहाँ गायब हो जाएंगे और यहाँ पे इलीगल तरीके से पैसा इधर उधर काम करके कैश मनी के ज़रिए कमाने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें देख लेता है अमेरिका कि आपके पास में, जैसे कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछते हैं वो लोग कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके पास आपकी क्या जॉब है। फिर वो देखते हैं कि जैसे आपको दिखाना होता है कि इंडिया में आपका घर है, ताकि उनको ये बिलीव हो जाए कि आप वापस लौटेंगे। जैसे कि किसी का घर है तो वो ऑब्वियस है अपने घर आएगा, छोड़ के नहीं यहाँ पे रह सकता। तो इससे घर हो या जॉब हो या पर्टिकुलर बैंक अमाउंट हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप अमेरिका घूमने आ रहे हैं तो कितने समय के लिए आ रहे हैं, कब तक रुकेंगे, ये सारी ढेर सारी क्वेरीज जो होती हैं वो करते हैं। उसके अलावा ये भी पूछते हैं कि अमेरिका में आपका कोई जानने वाला है कि नहीं है। तो सबसे ईजी ये तरीका होता है कि अगर घूमने आ रहे हैं और कोई जानने वाने वाले हों, दूर दराज के भी हों, तो आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं कि ये हमारे रिलेटिव हैं और हम इनसे मिलने जा रहे हैं, इस तरीके से। तो उससे ये एश्योर हो जाते हैं कि ये कहीं इधर उधर, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में आके इधर उधर गायब हो जाएंगे और इलीगल तरीके से काम करेंगे। तो जब वो श्योर हो जाते हैं उसके बाद में वो क्या करते हैं कि तब वो आपको एक टूरिस्ट वीज़ा जो है वो दे देते हैं। तो ये तो तरीके हो गए अमेरिका में आने के। तो कुल मिला के सीधी सी भाषा में ये कहा जाए कि अमेरिका सिर्फ उन लोगों को आज की डेट में बुलाता है जो स्किल्ड हैं, इसके अलावा या फिर जिनके फैमिली या रिलेटिव्स जो है वो अमेरिका में हैं, उनको अमेरिका बुला सकता है। बाकी सीधी भाषा में कहा जाए तो पैसा खर्च करना हो तो आप अमेरिका आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है टूरिस्ट वीज़ा से, बिज़नेस स्टार्टअप वीज़ा के ज़रिए, इन सब के ज़रिए। तो ये थी जानकारी अमेरिका में आने के अवसरों की या अपने बच्चों के भविष्य को जो है अमेरिका में तलाशने की। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो, और लाइक भी कर सकते हैं। और जानकारी अगर यूज़फुल लग रही है तो किसी को शेयर भी कर सकते हैं। कोई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा कोई वीडियो किसी की हेल्प कर दे अगर तो इस तरह से ये सारी जानकारी थी। बाकी मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।